देखिए, हिडमा के मारे जाने के बाद अब हिडमा के समर्थक लगातार सोशल मीडिया में अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिडमा मारा तो गया है, लेकिन हिडमा को शहीद का दर्जा देना चाहिए। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हिडमा जल जंगल जमीन के लिए हथियार उठाया है। चलिए, इसको लेकर मैं आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे देता हूं। नमस्कार, मैं विशाल कुमार गुमासे और आप बस्तर लालटेन देख रहे हैं। अगर बस्तर लालटेन को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दरअसल देखिए, 18 तारीख को हिडमा के साथ हिडमा की पत्नी को भी सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। अब हिडमा के मारे जाने के बाद लगातार सोशल प्लेटफॉर्म हो या फिर इंस्टाग्राम में हो या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हो, लगातार हिडमा के समर्थक लगातार हिडमा की जो है तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हिडमा मारा नहीं गया, हिडमा शहीद हुआ है। कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं कि हिडमा को मजबूरन बस्तर के जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ा। तो अलग अलग लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिडमा के वजह से कई लोग शहीद हुए। यानी कि अगर आप ताड़मेटला का घटना को उठाकर देख ले, या फिर हम बुरकापाल घटना को उठाकर देख ले, या फिर पुअर्ती का टेकलोगुड़म घटना को उठाकर देख लो, तो सभी मुठभेड़ों का जो मास्टरमाइंड है वो हिडमा को देखा जा रहा है। उन तमाम शहीद परिवारों को जो है हिडमा के मारे जाने के बाद उनको थोड़ी बहुत शांति मिली। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिडमा ये सब हमलों का मास्टरमाइंड नहीं था, कोई और था। अगर हम बसवराजू की बात कर ले या फिर हम देव जी की बात कर ले, तो ये लोग तमाम लोग जो थे ये सब मास्टरमाइंड थे। हिडमा तो एक आईना था और हिडमा को सामने लेकर लाकर लगातार सोशल माफ करेंगे मुठभेड़ को लेकर हिडमा को सामने लाया जा रहा था। हालांकि सबसे बड़ा चूक ये था हिडमा का कि किसी भी पत्रकार को हिडमा आज तक इंटरव्यू नहीं दिया। ना ही आपने हिडमा का तस्वीर देखा था होगा, ले दे के एक फोटो वायरल हुआ था। उस फोटो को बड़े सालों बाद, यानी कि हिडमा 1991 में नक्सल संगठन में शामिल हुआ और उसके बाद अभी कुछ ही महीने पहले, यानी कि आप अंदाजा मतलब 7 से 8 महीने पहले हिडमा का फोटो आया था। उसके बाद लोग अलग अलग रूप से प्रतिक्रिया दे रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये हिडमा नहीं है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि यही हिडमा है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिडमा को बिरसा मुंडा के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। हिडमा को अलग अलग रूप में जो है वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो हिडमा के समर्थक है, वो अडानी अंबानी के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं। अब हिडमा खत्म होने के बाद अब बस्तर सुरक्षित नहीं है, ऐसे भी लिख रहे हैं। बस्तर को अब जो है अडानी संभालेगा, अडानी के कब्जे में रहेगा बस्तर। अब हिडमा के मारे जाने के बाद बस्तर पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। यहाँ का जल जंगल जमीन पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगा। जब तक हिडमा जिंदा था, जब तक हिडमा बंदूक उठाया था, तब तक जल जंगल जमीन बस्तर का सुरक्षित था। लेकिन देखिए, इस पूरे कहानी को लेकर अगर हम बात करें तो इस कहानी के 2 पहलू हैं। देखिए, एक तरफ अगर देखिए तो हिडमा जो है बंदूक उठाया है, यानी कि बंदूक उठाकर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ और जो बस्तर में अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश जो है हिडमा कर रहा था, ऐसा हिडमा के दर्शक कह रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हिडमा को मारें पर हिडमा का विचारधारा खत्म नहीं हुआ। देखिए, मैं भी बार बार बस्तर लालटेन में कहा है, देखिए नक्सलवाद एक विचारधारा है। ये एक विचारधारा को अपने आप में लोगों के बीच में पैदा किया जाता है। देखिए, हिडमा तो मारा गया, लेकिन हिडमा का जो विचारधारा है, अब तक कई लोगों को जो है हिडमा अपनी विचारधारा को उन्हें समझाया है। वो सिर्फ एक विचारधारा है। इस विचारधारा को ख़त्म करने के लिए अभी भी जो है सरकार के पास एक पहल हो सकती है। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो देव जी भी बचा है, क्योंकि देव जी अभी जनरल सेक्रेटरी का पद संभाला हुआ है। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो लगातार जो है आज 37 माओवादी आंध्र प्रदेश में समर्पण किए हैं। तो कुल मिला के बड़ी सफलताएं भी मिल रही है सुरक्षा बलों को। इसके अलावा देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हिडमा के मारे जाने के बाद कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया में अलग अलग जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग हिडमा के लिए वाहवाही जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग हिडमा के लिए दुख जाहिर कर रहे हैं, कुछ लोग जो है हिडमा के मारे जाने के बाद कुछ लोग जश्न भी मना रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, हिडमा का हथियार उठाना क्या वास्तव में सही था या गलत था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और क्या हिडमा को बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर देखना क्या ये सही है? क्या हिडमा को एक इस पूरी जंग लड़ने के लिए, जल जंगल जमीन की जंग लड़ने के लिए क्या हथियार उठाना सही था?
तो ये तमाम चीज़ों को मैं आप पर छोड़ देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिलहाल हिडमा के समर्थक लगातार अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया सोशल मीडिया में देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये जानकारी आपको ठीक लगे तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और साथ में बस्तर लालटेन को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।